हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे को मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, तो आज मैथ की टेस्ट सीरीज है 5, जिसमें कि हम लोग टॉपिक ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली पढ़ाया गया है आपको अलजेब्रा। इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके रिविजन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे। एक किसी वस्तु को 20% की हानि पर 2400 रुपये में बेचता है। यदि उसे 10% का लाभ लेना हो तो कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है देखिए। एक किसी वस्तु को बेच रहा है 20% की हानि पर, उसको हो रही है हानि, यानी कि हम क्या करेंगे 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे, तो 80% की जो वैल्यू आ जाएगी 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे। क्या हो रहा है, उसने हानि पे बेचा ना, तो 100 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 80%। 80% को उसने बेचने पर कितना रुपए मिल रहा है, देखिए 2400 रुपये मिल रहा है, 2400 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला है आगे कि उसे 10% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचेगा। 10% को उसे लेना है लाभ, तो यही 100 में आपको जोड़ देना है 10, तो 100 में 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया 110 की वैल्यू हमें निकालनी है। 110 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे तो आपको आ जाएगा कि 10% के बेचने पे लाभ क्या होगा। तो 80% बराबर है 2400, 110% बराबर कितना होगा, तो 2400 बटे में कर लेना है 80 और गुणा कर लेना है 110 से। इसको आप सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटिए तो 8 को 8 16, 8 3 24। ठीक है, 30 बार में ये गया। अब 30 गुणे 11 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3300 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने में बेचेगा 10% के लाभ के लिए, 3300 रुपये में उसको बेचना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक किसी वस्तु को अगर 20% की हानि पर बेचता है तो उसे 2400 रुपये मिलते थे। अगर उसे 10% का लाभ लेना होगा तो उसे 3300 रुपये में बेचना होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं वर्क एंड टाइम का। देखिए क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिया गया है। ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 है। यदि बी किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय ले तो ए कितना समय लेगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ए की कार्य क्षमता आपको दिया है कि बी से 3/4 है, तो यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है ऐसे लिख लीजिए, बी की कार्य क्षमता से 3/4 है। हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा, ए बटे में बी का अनुपात जो है वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4। तो किसका अनुपात आया, कार्य क्षमता का। किसका अनुपात आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। किसकी कार्य क्षमता का, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आया। क्या आ गया, 3/4। हमने आपको बताया था कि कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का अपोजिट होता है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, इसको इधर करिए इसको इधर करिए, तो समय का अनुपात हो गया 4:3। आपको अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बी किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो ए के समय का अनुपात और बी के समय का अनुपात पता हो गया। बी किसी कार्य को करने में ले रहा है 15 दिन का समय, तो बी का वर्ग कितने का है, 3 दिन का समय के बराबर है। देखिए इसका रेशियो आ गया, तो 3 जो यूनिट है वो है 15 दिन के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू है 15 दिन के बराबर। आपको निकाल लेना है यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/3। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15/3, यानी कि 3 × 5 = 15 दिन। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई 15 दिन के। अब आपको निकालना था क्वेश्चन में कि ए कितने दिन का समय लेगा। आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 दिन के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15/3 गुणे में 4, तो यानी कि ए कितने दिन का समय लेगा, तो ए लेगा 20 दिन का समय। कितने दिन का समय लेगा ए, तो ए लेगा 20 दिन का समय। क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4 है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता का 3/4 है। यदि बी किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है तो ए कितना समय लेगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात हमें पता था, कार्य क्षमता के अनुपात से हमने निकाल लिया समय का अनुपात, और बी का आपको दिया है कि 15 दिन का, तो 3 जो रेशियो है वो बराबर हो गया 15 दिन के। आपको निकालना है ए कितने दिन का समय लेगा, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो हमने निकाल लिया 4 रेशियो की वैल्यू, 15/3 और गुणे कर दिया 4 से, तो 5 दिन गुणे में 4 यानी कि 20 दिन आ गया। तो ए को समय लगेगा 20 दिन का। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए। एक व्यापारी वस्तु को 2 रुपए के 3 की दर से खरीदा और 3 रुपए की 2 की दर से बेच दिया, तो लाभ होगा या हानि होगा, उसका जो भी होगा तो उसे प्रतिशत में निकालना है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य क्या दिया है, देखिए तो क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे आपको 2 रुपए के 3 की दर से उसने खरीदा उसके, और विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, तो विक्रय मूल्य दिया गया है 3 रुपए के 2 की दर से बेचा। ठीक है, 3 रुपए के 2 की दर से बेचा। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब हमें इसको डिजिट में कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके नीचे में क्या है 3, इसके नीचे में क्या है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसी से गुणा कर लेंगे। ठीक है, नीचे में जो भी नंबर होगा इस तरह में तो उसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आया 6, इस वाले 3 का और इस वाले 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6 और इसी में से दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 2 गुणे 2 यानी कि क्रय मूल्य आ गया 4 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना आ गया देखिए, तो विक्रय मूल्य 2 तिहाई 6, तो विक्रय मूल्य आ गया 9 रुपये। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। 2 रुपये के 3 की दर से खरीदा था यानी कि क्रय मूल्य, और 3 रुपये की 2 की दर से बेचा था यानी कि विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आ गया 4 रुपये और विक्रय मूल्य आ गया 9 रुपये। अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी कि लाभ हो रहा है। ठीक है, बेचने वाला जो मूल्य है वो ज़्यादा है यानी कि लाभ हो रहा होगा व्यापारी को। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ इज इक्वल्स टू हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो विक्रय माइनस में क्रय यानी कि 5 रुपये आ गया लाभ, 5 रुपये का उसको हो रहा है लाभ। अब लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे करते हैं 100 से, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ कितना आ रहा है, तो 5 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 4 और गुणे कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 4 से इसको काटिए, कितने बार में जाएगा 25 बार में, और 5 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणे 5 आ जाएगा 125%। तो आपको लाभ कितने का होगा, तो लाभ होगा 125% का। ओके, क्लियर हो गया। 2 रुपये की 3 की दर से वस्तु को खरीदा और 3 रुपये की 2 की दर से वस्तु को बेच दिया, तो लाभ हो रहा है, और लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, तो 125% का हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 15 दिन में करते हैं। यदि दोनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करें और 4 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ करके चला गया तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आपसे पूछा है कि पूरा कार्य जो होगा वो कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो आइए करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को, तो ये कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन से देखिए ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 15 दिन में करते हैं और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिन में। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। ए का आप निकाल लीजिए कि ए के एक दिन का वर्ग यूनिट क्या आ रहा है, तो 12 पंचे 60 यानी कि ए जो एक दिन में कार्य करेगा वो 5 यूनिट के बराबर कार्य कर सकता है, और 15 चौके 60 यानी कि बी जो है वो 4 यूनिट के बराबर कार्य कर सकता है एक दिन में। टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क ये जो आपका आया ये होता है टोटल वर्क, इतना कार्य समाप्त करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। यदि दोनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करें और 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि 4 दिन तक दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो कितने यूनिट का वर्क होगा, तो ये होगा 9 यूनिट का वर्क एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 9 यूनिट का वर्क कर लेंगे अगर दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो। और दोनों मिलकर के 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो देखिए कितने दिन कार्य कर लिया इन लोगों ने। ओके, तो क्वेश्चन आपको हटाते हैं, देखिए अब सॉल्यूशन। तो दोनों मिलकर के जब कार्य करेंगे और 4 दिन तक का कार्य करना है, एक दिन का कार्य का अनुपात है 9 और 4 दिन तक का कार्य करेंगे तो ये 36 जो यूनिट होती है 36 यूनिट का वर्क ये लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 60 टोटल वर्क करना था और 36 यूनिट का वर्क ये लोग कर लिए। तो बचा हुआ कार्य क्या है, देखिए बचा हुआ कार्य हो जाएगा 60 में से 36 को माइनस करिए, आ जाएगा कितना 24। तो 24 जो यूनिट का कार्य है वो बच रहा है। अब ए तो कार्य को छोड़ करके चला गया है, तो कार्य को कौन करेगा, तो कार्य को करेगा बी, और बी को कितना करना है 24 यूनिट का वर्क करना है। ठीक है, बी के एक दिन का जो कार्य का यूनिट है वो है 4 यूनिट के बराबर और उसको करना है 24 यूनिट का वर्क। तो 24 यूनिट का जो वर्क है वो बी कितने दिन में करेगा, तो 24 से 4 से भाग दीजिए, तो 4 छंग 24 यानी कि 6 दिन में ये कार्य को कर पाएगा। ये जो 24 यूनिट का बचा कार्य है बी अकेला करेगा तो ये 6 दिन में कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर बी अकेला इसको करेगा तो वो 6 दिन में कर पाएगा। तो टोटल आपसे पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन ये और 6 दिन ये, तो 4 दिन इधर थे और 6 दिन जो बी अकेला किया बचा हुआ कार्य को वो हो गया। तो टोटल जो वर्क आएगा होगा कंप्लीट वो होगा 10 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क कंप्लीट होगा 10 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार और समझ लीजिए। सीधे से आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन दिया है ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि एक दिन में ए कितना कार्य करेगा और एक दिन में बी कितना कार्य करेगा, ये निकल गया। अब बोला था कि दोनों मिलकर के कार्य को प्रारंभ करते हैं और 4 दिन तक कार्य को करते हैं, तो दोनों मिलकर के जब कार्य को प्रारंभ करेंगे तो दोनों को मिला दीजिए, तो एक दिन में कार्य होगा 9 यूनिट का, और इन लोगों ने किया 4 दिन तक, तो यानी 36 यूनिट का जो वर्क है वो दोनों मिलकर के 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब बचा कार्य क्या रह गया, तो बचा कार्य रह गया 24 यूनिट का, और कौन करेगा 24 यूनिट का वर्क, तो बी करेगा। क्यों बी करेगा, क्योंकि ए तो कार्य को छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो बी करेगा बचा यूनिट वर्क को,
और 24 यूनिट का वर्क बचा था। बी के 1 दिन का कार्य का यूनिट था 4, तो 24 से 4 को भाग दीजिए, कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। तो 4 दिन प्लस 6 दिन यानी कि टोटल वर्क कंप्लीट होगा 10 दिन में। और अगर आपसे पूछा होता कि बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन में। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो, तथा दूसरा पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमसे पूछा है x प्लस 1/x का मान। तो x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए हमें कर देना है इसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे ही इसकी वैल्यू आएगी। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू में b। ओके, क्लियर हुआ। जहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 14, तो हमें यहाँ पे इसको पुट कर देना है इसकी जगह पे। इसकी जगह पे हमने रख दिया 14, और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, x इंटू 1/x है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पे 2। तो 14 प्लस 2 कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 16 और विच इज इक्वल्स टू 4k। तो ये प्लस माइनस 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा था x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मान पता चल गया अब आपको। अब इसका कर लीजिए क्यूबिंग। x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। इसकी वैल्यू आपको पता चल गई है 4 है, तो 4 यहाँ रखेंगे तो 4 का क्यूब आ जाएगा बराबर में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3, और गुणे में क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x यानी कि 4। ठीक है, तो 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। आप निकाल लो यहाँ से, ये 12 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 64। 64 में से 12 माइनस करिए और आपका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ये आ जाएगी 52। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सेकंड वाले का वैल्यू कितना आ गया, सेकंड वाले का मान आ जाएगा आपका 52, और यही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे पढ़िए क्या है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 6 तथा 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि कार्य को प्रारंभ ए करे और दोनों बारी बारी से कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन ए कार्य करेगा और एक दिन बी करेगा, दोनों एक साथ कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, बारी बारी से कार्य को करेंगे। तो क्या बोला है, वही तरह से करते हैं। ए किसी कार्य को कर रहा है 6 दिन में और बी किसी कार्य को कर रहा है 9 दिन में। क्लियर हुआ यहाँ तक। दोनों का आपको लेना है एलसीएम, तो 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। 6 से 18 को काटिए कितने बार में जाएगा, 6 3 का 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब बोला है कि दोनों जो है बारी बारी से कार्य करते हैं। अभी तक हम इसको जोड़ दिया करते थे, जोड़ने पर आता था कि दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट का वर्क कर रहे हैं, पर जब हम इसको अब जोड़ेंगे तो आएगा 2 दिन के वर्क का यूनिट, क्योंकि एक दिन किया ए ने, फिर अगले दूसरे दिन करेगा बी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 दिन के वर्क का यूनिट। 5 यूनिट वर्क करेंगे ये लोग 2 दिन में मिल करके। ठीक है, 5 यूनिट का वर्क करेंगे 2 दिन में मिलके। अब इसको आप निकालिए, ये है टोटल वर्क, इतना वर्क कंप्लीट करना है इन सबको। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 5 3 बार में जाएगा यानी कि 3 दिन आया। 3 दिन में जो है 15 यूनिट का वर्क करते हैं अगर दोनों मिलके करते तो। पर यहाँ पे हो रहा है बारी बारी से काम, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 दिन का जो कार्य का वर्क था ये था 5 यूनिट के बराबर। तो 3 गुणे 2 कर लेंगे, यानी कि 6 दिन में इन लोगों ने वर्क कंप्लीट किया। कितने दिन का, तो 15 यूनिट का वर्क कंप्लीट किया। अभी भी 3 यूनिट का वर्क बच रहा है, क्योंकि 5 3 15 है, 3 जो है वो शेष बचा है। तो 3 दिन का जो यानी कि 3 जो वर्क है वो शेष बच रहा है, और 3 वर्क जो शेष बचा है वो कौन करेगा, तो वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इस तरह का जब भी आए जो कार्य बच गया है, हमने 5 से 18 को भाग दिया, 5 3 15 आया,
3 कार्य बच गया, तो 3 जो बचा हुआ कार्य है उसको वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया। तो कार्य को प्रारंभ किया था ए ने, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट का वर्क कर सकता है, और यहीं पे 3 यूनिट का ही वर्क बचा भी है। तो 3 यूनिट का वर्क कर सकता है ए 3 दिन में, और कितने दिन में कर देगा बचा हुआ कार्य, तो बचा हुआ कार्य कर देगा 1 दिन में। यानी कि 6 दिन में ये हुआ था और ए ने कर दिया 1 दिन में जो बचा हुआ कार्य था, तो 6 + 1 मिला करके हो जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन में आपका टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया 7 दिन। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, 7 दिन। तो 7 दिन में टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 6 और 9 दिन में समाप्त करते हैं। बारी बारी से अगर कार्य को करें और कार्य को प्रारंभ ए करेगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा 7 दिन में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन 7 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 7 को पढ़िए। एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी कि उसको कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, लाभ प्रतिशत निकालना है। आपको ऊपर में रखना है कितना उसने चोरी किया, यानी कि कितने ग्राम कम कर दिया। 1 किलोग्राम को बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट करिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में बेचने का दावा करके उसको बेचता है वो 800 ग्राम में ही। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, और नीचे हमें क्या रखना है, तो नीचे हमें रखना है 800 ग्राम, यानी कि जितने में उसने दिया। गुणा कर देंगे किससे, तो गुणा कर देंगे 100 से। क्लियर हुआ। 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम में बेचना था, उसने 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर लिया। चोरी कितने की, तो चोरी की उसने 200 ग्राम की। 200 ग्राम की उसने चोरी की, और बटे में कितने बाट का प्रयोग किया था, तो ये 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया था। अब गुणा करना है 100 से। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौकी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कट जाएगा, तो 4 से जाएगा ये 25 बार में। तो लाभ कितने प्रतिशत का हो गया, तो लाभ हो गया 25% का। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो लाभ आ रहा है 25% का। कब, जब एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करके 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ उसे होगा 25% का। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। यदि f(x) = x² - 3x + 2 तथा f(a) = 0 हो तो a का मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए f(x) की आपको वैल्यू दी गई और f(a) बराबर 0 है, यानी कि इसी फंक्शन की बात कर रहा है। इसी फंक्शन में अगर हम x की जगह पे a रख देंगे तो 0 आ जाएगा मान। तो रखते हैं, इसी फंक्शन में अगर हमने f की जगह पे a रख दिया तो ये 0 आ जाएगा, और f की जगह पे a रखने पे अंदर के सारे टर्म्स जो है वहाँ पे भी a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² - 3x + 2 = 0। इसको आप सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा 2 का मल्टीपल करना है कि गुणा करने पे वही हो और जोड़ने पे या घटाने पे क्या आ जाए, ये आ जाए। तो हमने क्या कर लेना है, a² माइनस में 2x माइनस में x + 2। तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 और 1 होगा। 2 और 1 को जोड़ने पे 3 आएगा, और 2 और 1 का गुणा करने पे 2 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब a को हम यहाँ पे देखिए सब जगह a होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सब जगह a होगा। ठीक है, क्योंकि हम ब्रैकेट में यहाँ पे a रख रहे हैं, तो जितनी भी जगह पे x आएगा वहाँ पे सबकी जगह पे a हो जाएगा। तो a को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, a - 2। यहाँ में से -1 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a - 2 = 0। क्लियर हो गया। a - 2 यहाँ पे भी हो गया, a - 2 यहाँ पे भी, तो दोनों में से a - 2 को कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा a - 1 = 0 कर देना है। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो एक बार करेंगे a - 2 को 0, आ जाएगी a की वैल्यू 2। फिर उसके बाद एक बार करेंगे a - 1 को 0, आपकी वैल्यू आ जाएगी a की 1। तो a का मान क्या आ गया, तो a का मान आ गया 2 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 2 और 1। ओके, समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। जितने भी टॉपिक थे अभी तक वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस और अलजेब्रा के, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं रिवीजन के पर्पस से। बाकी आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो सारे वीडियो इसके आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप आराम से जाओ और उसमें देखो। ठीक है ना। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।